ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने वेबिनार में कहा था कि हर घंटे 1 मिनट डाउनलोड करें तो रात को सोते समय डाउनलोडिंग नहीं होगी तो हम एक अच्छी नींद ले सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? कौन सी वीडियो में मिलेंगे? उत्तर है हाँ, ये डाउनलोडिंग की जो बात है वो हमने अच्छी रीति साइंटिफिक रीति से यूट्यूब पर भी रखा है हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में और माइंड सबकॉन्शियस माइंड के टॉपिक में कि वास्तव में होता है क्या, डाउनलोडिंग है क्या। जब हम नेगेटिव ही सारा दिन सोचते हैं और हमारा मन शांत नहीं होता तो वो हमारे सबकॉन्शियस में अ, अंदर नहीं जाता और हमारी पॉजिटिविटी कम होती जाती है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है। इसीलिए अगर हम मन को शांत करना सीख जाते हैं तो हमारे दो विचारों के बीच गैप भी बढ़ेगी और हमारा डाउनलोडिंग भी हो जाएगा। तो इससे हम विजुरूप स्थिति तक भी पहुंच सकते हैं। तो पहले तो आपको अपनी अवस्था बनानी है। योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करना, ये दोनों बहुत मुख्य है। तो ये दिनचर्या में ही आता है कि कैसे करना है। ट्रैफिक कंट्रोल के समय, हर घंटे समय क्या करना है, गुण का कैसे चिंतन करना है, ये सब उसमें आता है। वो एक्यूरेट बनाने का पुरुषार्थ करो। फिर जब ये छोटी सी तैयार हो जाए तो सुबह से रात तक की एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। जैसे हमारी भी बताई है हमने, जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप की 17 ऑडियो आती है, सॉरी इस उस ग्रुप में जो हमने सब कुछ योग युक्त युक्ति युक्त किया गृहस्थ में रहते, तो उसमें आता है कि कैसी हमारी दिनचर्या मनचर्या एकदम फिक्स है। कहाँ भी 1 मिनट भी वहाँ की वहाँ नहीं जाती। जैसे हमारा प्रश्न उत्तर का समय हुआ तो सब कुछ छोड़ के हम बैठ जाते हैं। जैसे ही समय पूरा हुआ, हमारे प्रश्न बाकी भी है तो भी हम दूसरी काम पे काम के लिए उठ जाते हैं। तो ऐसी एक्यूरेट बनानी है। तो इसीलिए वो कैसे कर सकते हैं, कौन सी वीडियो है, वो सब दिनचर्या में भी आएगा। जब तक आपकी अवस्था नहीं बनेगी तब तक ये पहले पहले बहुत अटेंशन देना पड़ता है। बाद में वो हमारे एक संस्कार बन जाएंगे और जितना पॉजिटिव बनेंगे उतने हमारे ये संस्कार बदलते जाएंगे, क्योंकि चक्र के लेयर सब बदल जाएंगे। तो ये सब बातें हमने यूट्यूब पर भी रखी है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, फर्स्ट डिवीजन में या विजय माला में आने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है
यूट्यूब पर हमने 2 टॉपिक रखे हैं, उसका टाइटल ही दिया है, फर्स्ट जन्म में आने के लिए या श्री कृष्ण के साथ आने के लिए क्या करना है। वो वीडियो आप टाइटल के साथ हमने रखा है। स्पेशल टॉपिक में सब में जाएंगे तो भी मिल जाएगा, तो वो सब करो। और हम जब लिंक भेजते हैं तब भी बताते हैं कि अगर पहले जन्म में आना है तो ये 8 ग्रुप जो भी है उसका एक्यूरेट रीति से करना है, और उसमें ब्रह्मचर्य भी मस्ट है। ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, आई एम निकिता एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। क्या आप जानते हैं कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडी, थायराइड, लिवर प्रॉब्लम एंड इवन कैंसर, ये सब इतना कॉमन क्यों हो गया है? द सीक्रेट लाइज इन आवर किचन। यस, सो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे 5 ऐसी चीजें जो आपको अपनी किचन से बाहर फेंक देनी चाहिए राइट नाउ, क्योंकि यही सब चीजें हैं the problem behind these problems. So let's get started. Point number 1. The most important, or I would say सबसे dangerous, is the non-stick cookware. 90% of urban homes के अंदर कुकिंग के लिए यूज किए जाते हैं नॉन-स्टिक कुकवेयर्स। नॉन-स्टिक कुकवेयर्स जिन पे होती है PTFE मतलब पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन या टेफ्लॉन कोटिंग, और माना जाता है कि ये कोटिंग इतनी हार्मफुल होती है कि ये हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं रिलेटेड टू ब्रेन एंड लंग्स। और अगर आप इन कुकवेयर्स पे खाना बनाते हैं तो धीरे धीरे खाना लीचेस इनटू द फूड। और अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो अपना नॉन स्टिक पैन ऑन करिए फुल फ्लेम पर, और थोड़ी देर में जब उसमें फ्यूम्स आने लगे तो उसको टेस्ट करिए, तो आप पाएंगे कि उस फ्यूम के अंदर देयर विल बी हेवी मेटल्स लाइक कैडमियम एंड मर्क्यूरी। सो व्हाट इज द वे आउट? द वे आउट इज कि आपको स्विच करना चाहिए फ्रॉम नॉन स्टिक टू कास्ट आयरन। पॉइंट नंबर 2 इज एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। क्या आप जानते हैं कि हमारे किचन में एल्यूमिनियम पहुंचा कैसे? बिकॉज एल्यूमिनियम इज वेरी चीप, एल्यूमिनियम इज अबंडेंट और इसको बहुत कन्वीनियंट होता है मेंटेन करना। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम में जेल में खाना वाज सर्व इन एल्यूमिनियम, क्योंकि माना जाता था कि एल्यूमिनियम इज अ स्लो पॉइजन जो आपकी बॉडी में धीरे धीरे अक्यूमुलेट होता है और आपके लिए लॉन्ग रन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू किडनीज, लंग्स एंड व्हाट नॉट। तो आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप एक एल्यूमिनियम का वेसल लीजिए और उसका वेट करिए और 3 to 4 years उसे डेली यूज करिए, और अब इसके बाद दोबारा इसका वेट करिए, तो आप देखेंगे कि वेसल का वेट पहले से बहुत कम हो चुका होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हीट करने पर वो मेटल आपके खाने के थ्रू आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट हो गया है, और ये लॉन्ग रन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है। और इसका सल्यूशन है कि हमें स्विच करना चाहिए फ्रॉम एल्यूमिनियम टू स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इज फ्री फ्रॉम एनी डेंजर्स जो एल्यूमिनियम में पाए जाते हैं। सो द हेल्दी वे आउट इज स्विच टू स्टेनलेस स्टील। नंबर 3 पॉइंट इज एल्यूमिनियम फॉयल। हम सबके घरों में एल्यूमिनियम फॉयल का यूज होता है गरम गरम खाने को पैक करके और डब्बे में डालने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि ये कितना हार्मफुल है? अकॉर्डिंग टू WHO 50 मिलीग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ही सिर्फ परमिसिबल लिमिट है कंजम्पशन के लिए। और जितनी बार भी हम एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में कोई भी चीज लाकर और उसे कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर 1 से 2 मिलीग्राम एल्यूमिनियम आ जाता है। और जब आप किसी भी गर्म चीज को एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर रखते हैं तो उसके सारे केमिकल्स आपके फूड में भर जाते हैं। तो आपको लगता है कि आप हेल्दी से हेल्दी खाना भी खा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी को हेल्प करेगा? नहीं,
वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, क्योंकि वो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रैप्ड था। क्या आप जानते हैं कि अगर आप एल्यूमिनियम का ज्यादा यूज करते हैं तो क्या होता है? तो हमारी बॉडी जिंक को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। और हमारी बॉडी के लिए जिंक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम अपने माइंड को शार्प करना चाहते हैं और अगर हम अपनी बोन मिनरल डेंसिटी को ठीक रखना चाहते हैं तो हमारी बॉडी में जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एल्यूमिनियम इस प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको क्या करना चाहिए? एल्यूमिनियम फॉइल की जगह आपको यूज करना चाहिए या तो कोई कॉटन क्लॉथ या बटर पेपर। पॉइंट नंबर 4 इज प्लास्टिक बॉक्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स। हम सबकी किचन्स में बहुत सारे प्लास्टिक बॉक्सेस यूज होते हैं या हम पानी पीते हैं प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर। क्या आपको पता है कि ये हमारे लिए कितने हार्मफुल हैं? क्योंकि ये बने होते हैं एक टॉक्सिक मटेरियल से जिसे हम बोलते हैं BPA या बिस्फेनॉल A। आजकल मार्केट में बोला जाता है BPA फ्री, बट वो उसके अंदर बिस्फेनॉल A की जगह BPS दैट इज बिस्फेनॉल S का यूज करते हैं, विच इज इक्वली टॉक्सिक। और ये बहुत हार्मफुल होता है और इफेक्ट करता है हमारी इम्यूनिटी को, हमारे हार्मोन्स को, एंड नंबर 3 ये हमें ओबीस या मोटा बना सकता है। यू नो हाउ? आइए समझते हैं। जब हम गरम गरम खाना किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में डालते हैं तो उससे जो टॉक्सिक रिलीज होता है वो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को बढ़ाता है और उससे फैट सेल्स बनते हैं और उसके वजह से प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी होती है एंड हार्ट प्रॉब्लम्स एंड डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि हमें प्लास्टिक डब्बास की जगह यूज करने चाहिए ग्लास के या स्टेनलेस स्टील के बॉक्सेस। 5th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऐसी चीज जिसे हमें अपने किचन से राइट अवे हटा देना चाहिए इज रिफाइंड ऑयल। यस, आपने सही सुना है, जिसके अंदर हम अपने पकौड़े और स्नैक्स को फ्राई करते हैं। रिफाइंड ऑयल आपकी हेल्थ के लिए बहुत बहुत हार्मफुल है। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों? लेट्स लिसन टू दिस वन। तो रिफाइंड ऑयल का नाम रिफाइंड ऑयल क्यों होता है? क्योंकि उसे रिफाइंड किया जाता है जब उसे हम बनाते हैं। तो इस रिफाइनिंग के प्रोसेस में उसे रिफाइंड किया जाता है, एसिड से डिओड्राइज किया जाता है, क्योंकि जब ये प्रोसेस चलता है तो उसके अंदर से बहुत स्मेल निकलती है, तो उसे डिओड्राइज करके उस स्मेल को हटाया जाता है थ्रू केमिकल नोन एज हेक्सेनॉल। तो आप सोच ही सकते हैं कि जो आपके पास रिफाइंड ऑयल पहुंचता है वो आपकी हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है। तो रिसर्चर्स ने ये भी कहा है कि अगर हम इसका यूज ज्यादा समय तक करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट एंड कैंसर ये सब हो सकती है। बिकॉज जब रिफाइंड ऑयल को हाई लेवल पर हीट किया जाता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है और कन्वर्ट होता है ट्रांस फैट में। और आप सब जानते हैं कि ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिफाइंड ऑयल यूज करें तो उसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में जरूर सोचिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप स्विच कर सकते हैं फ्रॉम रिफाइंड ऑयल टू द मस्टर्ड ऑयल। हमें सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसके अंदर सैचुरेटेड फैट कम होता है। तो अब आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप फ्राई करने लगे तो आपको कौन सा ऑयल यूज करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी डेली लाइफ में लगाएंगे तो आप फील करेंगे कि यू आर मोर हेल्थियर एंड हैप्पियर, और यही एम है अ बेटर लाइफ का। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनकी लाइफ भी हेल्थियर, बेटर एंड हैप्पियर बन सके। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।